कल प्रातः क्लास चल रहा था 13/7/1967। गुरुवार को रिकॉर्ड चला था, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। आगे बोला, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छिपाए, बहुत चालाक। मन से मन की पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? अरे जल्दी बताओ भाई, कौन पूछ रहा है? अच्छा, इसको मन है। और किससे पूछ रहा है? घंटों लगा परम ब्रह्म से पूछ रहा है। अच्छा, बात तो ठीक है? वो तो कहता है कि मैं दादा लेखराज ब्रह्मा से बात ही नहीं करता, मैं तो तुम बच्चों से बात करता हूँ। ये तो बीच में सुन लेता है, तो मैं इससे क्यों पूछताछ करूंगा? कौन कहता है? शिव बाबा कहता है, सुप्रीम सोल कहता है, या साकार निराकार का मेल कहता है? सुप्रीम सोल किससे किसकी बात पूछ रहा है? मन से मन की पूछ रहा है। मन तो ये सारे ही ब्रह्मा मन है। ब्रह्मा की 5 मुख दिखाते हैं तो सब मन ही तो हैं, क्योंकि जो भी प्राणी मात्र होते हैं उनको मन तो होता ही है। मनुष्यों में चाहे वो किसी धर्म के, जाति के हों, किसी देश विशेष के हों, 10 इंद्रियों के साथ 11वीं इंद्रिय मन सबको होता है। और सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है। उन ब्रह्मा नामधारी में से स्पेशली कौन किसकी मुख की औलाद है, तो पता चलेगा ना। तो सवाल ये है कि वो किससे पूछ रहा है? तो जवाब आया, परम ब्रह्म से पूछ रहा है। क्यों? दूसरे ब्रह्मा हैं जिनमें प्रवेश करता है तो उनका नाम रखता है ब्रह्मा, तो उनसे नहीं पूछ सकता। पूछ सकता है कि नहीं? पूछ सकता। दादा लेखराज से पूछ सकता है? उनसे नहीं पूछ सकता। माने वही सबसे ज्यादा पापी है? क्या बोलते हो? जो दूसरे ब्रह्मा के मुख हैं उनसे पूछता है। अभी तो कहते परम ब्रह्म से पूछता है। अरे पक्का फिर करो ना, किससे पूछ रहा है? कभी क्या कहते, कभी क्या कहते। कितने साल हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते। परम ब्रह्म से पूछ रहा है। अभी तो कह रहे कि दूसरे दादा लेखराज ब्रह्मा से भी पूछ रहा है। दोनों तरफ बताया, मन से मन की पूछ रहा है। जो जिससे पूछ रहा है वो एक मन से पूछ रहा है कि 2-4 मन से पूछा जाएगा?
एक से ही पूछा जाएगा ना। तो जो मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता है उससे पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? मन की पूछ रहा है। पहले तो तू अपने मन का पोता मिल दे। क्या होते हैं ना, कोई कहते हैं अच्छा तुम दो तो हम दे, तुम नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे। तो कहता है मेरे पास कोई पोता मिल है ही नहीं, मैं तो देह ही धारण नहीं करता हूं, मैं देह अभिमानी बनता ही नहीं, मेरे पास पोता मिल किस बात का। अच्छा पोता मिल नहीं तो ऐसे ही अखूट ज्ञान के भंडारी बन गए। हाँ? अखूट ज्ञान के भंडारी हो तो तुम्हारे अंदर मन, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो है ना। चलो मन नहीं है, आत्मा तो है। तो आत्मा के अंदर जो भंडार है वो बताओ पहले। चालाक लोग तो ऐसे कहेंगे, नहीं तो हम नहीं बताएंगे अपने अंदर की बात। तो अब कोई नंबरवार होते हैं ना, कोई पक्का सच्चा भी होगा तो वो तो अपना दे देता है। क्या हम तो भाई प्यार करना माने कुछ देना तब प्यार करना, कि पक्का पक्का प्यार करना, तुम दो या न दो हम तो तुम्हें पे फिदा है। कौन सा पक्का प्यार? जो दोनों तरफ से हो। वो कहता है जो दोनों तरफ से हो पक्का प्यार है। ऐसा कुछ नहीं। असली प्यार वो है कोई करे या न करे, लेकिन हमें तो करना ही है। तो उस लिस्ट में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो अव्वल नंबर आता है, क्योंकि बाप का तो काम है हर बच्चे को प्यार करना। बच्चे तो नंबरवार होते हैं, प्यार करें या छोड़ के चले जाएं, फारकती दे के चले जाते हैं। तो आजकल मजबूरी में तो बहुत से बाप होते हैं जिनको बच्चों को फारकती देनी पड़ती है, लेकिन वो आज की दुनिया का बाप है क्या? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो आज की दुनिया का थोड़े। सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक जितने भी इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य हैं उन सब का बाप है। तो वो तो किसी को छोड़ने वाला नहीं, सबको साथ लेके जाएगा। ये बीच में छोड़ के जाएगा, साथ लेके जाएगा। तो उस अव्वल नंबर मन वाले से वो पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? दूर देश का रहने वाला। कितने दूर देश से हैं? जितने दूर देश कोई और होता ही नहीं। क्या सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे, सूरज चांद सितारों का भी जहां रोशनी नहीं पहुंचती, तो वो आया हुआ इतनी दूर से दूर का रहने वाला और पराये देश में आया हुआ है। पराया देश क्यों कहा? जब देने वाले अपना मन का पोता मेल भी दे रहे हैं, तन का पोता मिल दे रहे हैं, धन का पोता मिल दे रहे हैं, तो पराया देश कहेगा। रावण का देश हुआ और बेचारे अपना दिल खोल के सारा खोल के रख रहे हैं तो भी पराया देश हुआ है। कहेंगे पराया देश? पराया देश कब कहें? पराया देश कब कहें? कि जिस देश में आया हो वो अपने अंदर की बातें छुपा के रखते हैं कुछ है। भाई ये विदेशी आया है, इसके सामने सब कुछ मत बताओ, ये सारा गड़बड़ कर देगा है। तो विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे होता है। तो बोला मन से मन की पूछ रहा है? किससे किसकी पूछ रहा है? जो अव्वल नंबर मन धारण करने वाली आत्मा है, उस अव्वल नंबर आत्मा से उसके पहले उसके मन की पूछ रहा है? और बताएगा कि नहीं बताएगा? वो तो बताएगा। तो अब बताओ, शिव बाप आशिक होके आते हैं, भारत के ऊपर फिदा होकर आते हैं, और जिस पर फिदा होते हैं
वो उन दोनों में से पक्का फिदा होने वाला कौन हुआ है? जो कुछ दे करके लेने की बात करे, या कोई दे या न दे, वो देगा। तो दोनों में से पक्का फिदा होने वाला कौन है? शिव बाबा। कैसे पक्का फिदा होने वाला? तो तब कोई दे या न दे, लेकिन देना है मुझे, तो ऐसा करता है। शिव बाप ऐसा करता है? ज्ञान देना ही है, देता है सबको, सारा ज्ञान दे दिया। जैसे बिल्ली की कथा आती है ना, बिल्ली ने शेर को ट्रेनिंग दी, पढ़ाई, तो सारी पढ़ाई पढ़ा दी। अब शेर जो है फिर निकला, मैं तो अब सारी पढ़ाई पढ़ गया। उसने बिल्ली के ऊपर झपट्टा मार दिया है। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, तुमने हमको ये पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई? ऐसी ऐसी बातें बनाई हुई है। तो बताओ कि जो दूर देश का रहने वाला, परम धाम का रहने वाला शिव बाप आया हुआ है इस सृष्टि पर, तो जो उसे अपने मन की सारी बातें बता दे, कुछ भी छुपाए नहीं, तो ये भी नहीं एग्रीमेंट कोई पक्का करे कि तुम हमें सारा ज्ञान दे दो, जितना तुम्हारा धन का भंडार है वो सारा हमें दे दो, तब हम अपनी सारी बात बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं, और सब कुछ दिए। तो मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छिपाए। वो अपना सारा भेद बता दिया, अभी कुछ रह गया है? सारा बता दिया, अभी क्या रह गया? उसने जो भी भेद की बातें थी, राज की बातें थी, वो सारी बता दी कि कुछ रह गई है? रह गई 84 के चक्र की बात बता दी। 84 के चक्कर में तो वो आता ही नहीं, वो कहां से बताएगा अपनी बात? अपना वेद कुछ नहीं छुपाया, अपना तो उसके पास है ही नहीं 84 जन्म का, एक ही जन्म में आता है, 84 में कहां आता है? तो 84 जन्म की बातों में तो बात ही छोड़ दो, वो तो अपना जो कुछ भी है वो सब बता देता है। तो बताया कि नहीं बताया? ये बताया कि उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से दिन होता है, तिथि तारीख बताई? कहती वो मैं कभी नहीं बताता हूं। क्या एग्रीगेट कभी नहीं बताता हूं, ऐसे ही बता देता हूं कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को प्रत्यक्ष होने में। तो तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चा होगा, वो उसके साथ मैं भी प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। ऐसे ही है ना? तो पक्का पता चला क्या? साक्षात्कार के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा पता चलो तो भक्तों की बात हो गई। जो बुद्धिमान लोग हैं वो साक्षात्कार और स्वप्न की बात से संतुष्ट हो जाएंगे? है? वो तो नहीं हो सकती। जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो कहेंगे कि हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए, क्या साक्षात्कार की बात हम मानने वाले नहीं। हाँ, वो कहता है कि मैं साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता। क्या अगर साक्षात्कार की चाबी देने लगूंगा तो फिर ढेरों को लोग साक्षात्कार कराने लगे पड़ेंगे और खुद ही भगवान बन के बैठ जाएंगे। ये चाबी मैं किसी को नहीं देता। वक्त तो बेचारे अंधश्रद्धालु होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, वो तो पट से विश्वास कर लेंगे। तो अभी भी मन की पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है? हैं? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जब सारा पोता मिल दे दिया तो
अरे पोता मेल बनता भी रहता है, या एक बार, 2 बार, 10 बार या 63 जन्म में बन गया तो फिर वो बनता ही नहीं है। अभी भी बनता है ना है? पोता मेल तो ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों का बनता है, कर्मेंद्रियों का तो बनता ही बनता है, वाचा का भी बनता है। ब्राह्मण जब अच्छी स्टेज में स्थिर होने लगते हैं, जो ब्राह्मणों का कर्म है उस कर्म में ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान को जीवन में धारण करना, तो ऐसे ब्राह्मणों की जो वाचा है वो सिद्ध हो जाती है। जो बोलेंगे सो सच्चा हो जाएगा। तो वाचा जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है या नहीं है? कंट्रोल हो गया। और फिर कोई के संकल्पों में बड़ी ताकत आ जाती है। संपन्न योगी बनते हैं तो जो संकल्प करेंगे वो ही संकल्प सिद्ध, क्या सिद्धि स्वरूप हर बात में सिद्ध। जब संकल्प सिद्ध तो वाचा भी सिद्ध, तो कर्मेंद्रिय सिद्ध। तो उन सिद्धों में नाम दिया है गीता का। सिद्धों में अव्वल नंबर सिद्ध कौन? कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। जो सिद्धि प्राप्त लोग हैं उनमें उनका मुखिया जो है वो मैं हूं, कपिल मुनि। ठीक है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता होगा तो अव्वल नंबर हो गया कपिल मुनि। तो भेद छिपाया क्या है? छिपाया? कहाँ छिपाया? बता तो दिया, सिद्धानाम कपिलो मुनि। जो भी सिद्ध है उनमें मैं कपिल मुनि हूं। जो नदियां हैं उनमें गंगा हूं, गंगा मैं हूं। ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें परम ब्रह्म मैं हूं। तो और पर्वत की चोटियों में ऊंची पर चोटी कौन सी हूं? मेरू पर्वत मैं हूं। अच्छा, तो सब कुछ तो बता दिया, मुख्य मुख्य सब कुछ बता दिया। इस सृष्टि में जो भी मुख्य मुख्य हैं जिनका नाम बहुत बाला है वो तो मैं बता दिया। फिर जो राजा समझ में आ जाए तो प्रजा तो समझ में आ ही जाएगी। तो छिपाने की बात कहाँ हो? अब ऐसे थोड़े कि 500 करोड़ की सारे की बात बताता फिरेगा जन्म जन्मांतर की, नहीं। मुख्य मुख्य का बता दिया, उनके आधार पर तुम अपना गणित लगाओ। संख्या नाम कपिलो मुनि बनो और फिर सबका हिसाब किताब निकाल लो, जैसे कंप्यूटर से निकालते हैं, एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी। तो एक से पूछने की बात नहीं है। वो एक से पूछता है या सबसे पूछता है? एक से पूछता है, सबसे पोता मेल नहीं लेता, सबसे लेता है। तुम्हारे से लिया आगे, जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा लेता है। अच्छा, तो तुम पहचान लेते हो तभी देते होगे, हैं? ऐसे तो कोई देगा नहीं अपने दिल के अंदर की बात। पहचाना होगा तो दिल खोल के दे देगा, नहीं पहचाना होगा तो छुपा के रखेगा, है ना? ठीक है, तो मन से मन की पूछ रहा है। अब ऐसे नहीं है कि एक ही मन वाले से पूछ रहा है, नहीं, वो पूछना तो सबके दिल की बात चाहता है, लेकिन सबसे डायरेक्ट नहीं पूछता। जो एक अव्वल नंबर मन है, अव्वल नंबर मनुष्य है, मन को उपयोग करने वाला अव्वल नंबर है,
उससे पूछ रहा है और हरेक के मन की बात पूछ रहा है, क्या? ताकि उसे पता चले कि कितने कितने कौन कौन अव्वल नंबर की सच्चे, क्योंकि पोता मिल सब तो एक जैसा देते हैं, है? कोई कुछ न छुपा लेंगे, कोई कितना, कोई सारा ही छुपा लेंगे, देंगे ही नहीं। तो उस एक से पूछता है और सबके मन की बात पूछता है। अब जो जितना अपना क्लियर करके जाते हैं उनको उतना ही कुछ प्राप्ति कराता होगा भी नहीं है? क्या प्राप्ति कराता है? प्राप्ति ये कराता कि जो अव्वल नंबर में अपना दिल खोल करके रख देता है तो साफ दिल तो मुराद हासिल। जो अपना दिल साफ कर देते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी बोला है ना, तो क्या राजी होता है? आया किसी लिए? विश्व की बादशाही देने। अब विश्व की बादशाही एक जैसी तो है नहीं, कोई तो सारे विश्व क्या सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, विश्व महाराजन बनेगा, वो तो एक ही बनता है। बाकी नंबरवार तो होंगे ना, कोई किसी देश के राजा, कोई किसी देश के राजा, कोई 2-4 देशों के राजा, से नंबरवार होंगे ना। तो बताता है कि साफ दिल तो मुराद हासिल। दिल साफ करोगे तो मुराद हासिल होगी। किस बात की मुराद? कि हमें इतना ज्ञान धारण करना है कि ज्ञान के धारण करके हम बाप को पहचान के योग लगाएंगे। इसको पहचान कर, बाप को पहचान, बाबा को नहीं। सिर्फ बाप को पहचान कर योग लगाए तो चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा? है? अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, यही तो बोला है? हाँ, बाप कहते हैं मैं अकेला कोई काम नहीं करता, मैं जो भी काम करता हूं वो ब्रह्मा के थ्रू काम करता हूं। मैं अकेला हूं ही नहीं, इस सृष्टि पर आता हूं तो मैं अकेला होकर काम नहीं करता। मैं आता ही हूं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने, तो मैं कोई सन्यासी हूं जो अकेला काम करूंगा? है? मैं तो पक्का गृहस्थ धर्म स्थापन करता हूं, जिनकी आज तक भी पूजा होती चली आ रही है। कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनते हैं, किसके? है? लक्ष्मी नारायण के। भारतवर्ष में और विदेशों में भी बन रहे हैं, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं। तो बताया कि जो साफ दिल करते हैं तो मुराद हासिल करता हूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। किसके द्वारा पूछता है? जो अव्वल नंबर मन वाली आत्मा है, अव्वल नंबर बुद्धि वाली आत्मा है, उससे पूछता है, सबके मन की पूछता है। अब जो देता है, जो दे उसका भी भला और न दे उसका भी भला। क्या दे? अरे क्यों मांग रहे हो? दूसरों को तो पढ़ाई पढ़ाते, मांगने से है मरना भला, और खुद क्या कहते? अब जो पोता मिल दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला। ये क्या बात हुई? पोता मिल देगा ही नहीं और तुम कहते हो जो जितना साफ दिल करेगा तो उसकी सब मुराद हासिल होगी। अब वो देता ही नहीं तो फिर मुराद हासिल करेंगे? हैं? कहते हाँ करूंगा। कैसे होगी? कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो नंबरवार सबको मिलेगा। क्या? ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर ये क्यों कह दिया अपना भेद छुपाए? अभी बताया ना, वो अपने पास जो भी ज्ञान का भंडार है वो सारा का सारा नहीं देता,
ज्ञानी की पहचान है क्या? ज्ञानी किसे कहा जाएगा? ज्ञानी का मतलब जानकार। क्या जानकार? अपना जानकार। पहले मैं कौन हूं? है? ब्रह्म कुमार कुमारियां कहती मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, सब आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो गीत बनाई दिए, हम है आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई। फिर उनके कर्म देखो कैसे कैसे हो रहे हैं, बाहर आपस में भाई भाई। तो बाप कहते हैं समय अनुसार कराएगा। तो फिर समय अनुसार कराएगा तो जो होशियार बच्चे होंगे कहेंगे जब समय आएगा तब हम अपना भी पौधा भी दे देंगे। क्या कहा? इस समय की भी तो बात बढ़िया है ना? क्या क्या बात बढ़िया है? जब समय आएगा तुम एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। अरे कोर्ट में भी तो ऐसे ही होता है ना, एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से प्रॉपर्टी का कागज लेते हैं। तो कहता है नहीं, रोजमर्रे के जीवन में जो योगी होते हैं उनकी संपन्न सिद्धि ये है कि वो संकल्पों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने लगे। इधर संकल्प करें और विलायत में काम कराना हो तो विलायत में काम हो जाए। क्या ऐसी शक्ति तैयार हो जाती है योगी। क्या वशीकरण उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र यहां जपा और जिसको बस करना है वो दुनिया में कितनी भी दूर बैठा हुआ हो, वहां उसके मन को बुद्धि को वश में करके और खींचा चलाए। क्या जैसे अमेरिका में क्यों ना बैठा हो, क्या और वशीकरण मंत्र मारा और ये चला आया, तो क्या मंत्र सिद्ध हो गया कोई को? है माने अमेरिका जैसे देश से भाग करके कोई नहीं आया तो सिद्ध हो गया है? सिद्ध हो गया लड्डू। अरे ये थोड़ा ही बात है। कोई कोई तो ज्ञान के छात्र कैसे होते हैं, उन्हें ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान की ढेर सारी बातें ऐसी मिली जो उनको सूट हो जाती कि ये ज्ञान तो सिवाय शिव बाबा के और कोई दे ही नहीं सकता। ये डायरेक्ट आकाश शिव ज्योति बिंदु का ज्ञान है और ज्ञान के आधार पर आकर्षित होते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? ज्ञानी तू आत्मा या अज्ञानी तू आत्मा है? ज्ञानी तू आत्मा ज्ञान के आधार पर आकर्षित होते हैं। क्या अब जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, कुछ वक्तपना है, तो फिर भागते हैं गोपियों की तरह। गोपियां क्या करती है? जाती हैं, भागती हैं, लेकिन वो भी तो मुरली की तान सुन के भागती हैं। मुरली की तान तो सुन के भागती है, लेकिन वो भागती भी तब है जब वो निराकार किसी साकार के द्वारा मुरली की तान चलाए, तो सुन के भागती है। कैसे ही भागती है? साकार के द्वारा। तो साकार को पहचाना है या नहीं पहचाना? साकार को पहचाना तो, लेकिन क्या संपन्न रूप को पहचाना या अधूरे रूप को पहचान लिया है? अधूरे रूप को पहचाना, संपन्न थोड़ी पहचाना। तो संपन्न तो तब कहें, क्या बताया? संपन्न कब कहें? अरे बता दिया, ये भी बात बता दी ना। संपन्न कब कहें? हाँ, जो देखे इन आंखों से, या एक झलक देख ली बस फिदा पक्का। हाँ यही है, जो पाना था सो पा लिया। और दो शब्द भी कानों से सुने, ज्यादा नहीं बोला भी, जैसे दो शब्द भी अगर सुनेंगे तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, लेकिन डायरेक्ट
तो ये पहचान बता दी। तो भेद छुपाया तो नहीं, छुपाया नहीं, छुपाया। अभी कुछ भेद खोलने को नहीं रह गया। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए कुछ भेद खोलने को रह गया है या नहीं रह गया है? नहीं रह गया, रह गया। अरे रह गया क्या? 84 जन्मों का पार्ट डिक्लेयर हुआ उसका, तो फिर भेद खुल गया कि रह गया है? रह गया ना। इसलिए बोला मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। माना उसके अंदर जो भी ज्ञान है मुख्य मुख्य आत्माओं का, पूरे पार्ट का 5000 वर्ष में वो आत्माओं ने जो जो पार्ट बजाया है वो सारी बात बताता, लेकिन वो अधूरे पुरुषार्थी को नहीं बताएगा। कब बताएगा? जब संपन्न पुरुषार्थी बने तब बताएगा, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो। क्या तो बोला, न तो दूर देश से रहने वाली आत्माएं देखने में आती है। क्या? आत्मलोक से, परम धाम से, सुप्रीम एबोर्ड से, अर्श से जो भी आत्माएं इस सृष्टि पर आ रही हैं, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। क्या प्रूफ है कोई? क्या क्या प्रूफ है कि आ रही है? प्रूफ यही है कि लगातार इस हिस्ट्री में, जितनी भी हिस्ट्री 2500 साल की मिली है, इस दुनिया की आबादी बढ़ती गई है, बढ़ती गई है। सिर्फ मनुष्यों की ही आबादी नहीं, क्या जो भी प्राणी मात्र हैं सबकी आबादी बढ़ रही है। कोई कहे डायनासोर की हड्डियां मिली, इतना बड़ा प्राणी होता था, उसकी आबादी कहां है कि नहीं है? अरे उसकी आबादी है, देखने में आती है? नहीं आती? आती है ना। किस रूप में आती है? हाँ, जैसे वो बड़ा हाड़ पिंजर था है, और ये जो घड़ियाल होता है ना, क्रोकोडाइल, वो बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर उससे भी छोटी छिपकली होती है कि नहीं? तो आज की दुनिया में भी देखा जाता है कि आज से 400-500 साल पहले महाराणा प्रताप होते थे ना, उनकी तलवार इतनी भारी थी कि वो अभी म्यूजियम में उठाया रखी हुई तो कोई उठा नहीं सकता। क्या हम जैसे प्राणी तो नहीं हिला पाएंगे, जैसे रावण ने धनुष को नहीं हिला पाया। तो बलशाली थे ना, पहले ज्यादा बलशाली थे, लंबे चौड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे ज्यादा बलिष्ठ थे। अभी लोग कैसे होने लगे भारत में? गाल सूखे चुपुटिया होते जा रहे, आंखें अंदर घुसी चली जा रही, और पेट का तो हिसाब ही नहीं कितना बढ़ता चला जा रहा है, पूरे ही तोड़ दिया। तो एकदम बेडौल, शरीर को नहीं देखना। शरीर तो आत्मा की शक्ति के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है। तो चौपायों की बात है, 4 पांव वाले जो रेंगने वाले जानवर हैं या जो पानी में तैरने वाले जानवर हैं, उनकी जाति बताई। उस जाति में कोई डायनासोर होते थे, जंगल में भी होते थे, पानी में भी होते थे, बहुत लंबे चौड़े थे। अरे खुदा न खास्ता उस जंगल में जिसमें ज्यादा प्राणी थे उसमें आग लग गई, सारे ही मर गए, कहीं एक मादा या एक पुरुष बच गया। तो उसका कनेक्शन जो पानी के घड़ियाल होते हैं उनसे हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है ना। तो वैसे ही जीव जंतु पैदा होंगे, हो रहे हैं। तो बताया
कि जो आत्माएं आ रही हैं परम धाम से, वो आत्माओं की संख्या प्राणियों के रूप में प्राण धारण करती है ना, तो प्राणी कहे जाते हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या ये हो सकता है कि किसी देश में मच्छरों की बहुत जबरदस्त दवाई छिड़क दी जाए तो सारे मर जाएंगे, तो कहें कि है यहाँ तो जनसंख्या कम हो गई मच्छरों की, तो क्या कम हो गई? कैसे? दूसरे देश में जाके पैदा हो जाते हैं। तो आत्माएं तो देखने में ही नहीं आती है, परम धाम से आती है। जब प्राण धारण करती है, शरीर धारण करती है, तो देखने में आती है। न दूर देश का रहने वाला देखने में आता है परमात्मा है। परमात्मा दूर देश से आता है। आत्मा, परमात्मा और परम पुरुष, परम पिता, इसमें कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? आत्माएं तो सारी भोगी, जितनी भी हैं सब भोगी। क्या? और जो परम पुरुष है आत्माओं में सबसे परम पार्टधारी, जिसे हम कहते हैं परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, सुप्रीम सोल, वो अभोक्ता है। एक ही आत्मा अभोक्ता है, इसलिए वो अजन्मा भी है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा। तो वो निराकार आत्मा, उस जैसी तो कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है ही नहीं, इसलिए वो अकूट ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में न आने से वो कुछ भूलता ही नहीं, तो है सबसे दूर देश का रहने वाला। सूरज चांद सितारों की दुनिया में भी सबसे ऊंची स्टेज में होगा या नीचे होगा? है कहाँ होगा? सबसे ऊपर। तो सबसे दूर देश का हुआ ना, तो परमात्मा नाम क्यों दे दिया? उसी परमात्मा कहे हैं, है परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम पार्टधारी आत्मा। परम पार्टधारी आत्मा, तो क्या वो परम पार्ट बजाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर? एक ही जन्म में तो आती है, शूटिंग पीरियड में 84 के चक्र में कहां आती? तो परम पार्ट 84 जन्मों में चक्र में आने वालों का हुआ या उसका हुआ है? जो 84 चक्र में आते हैं उन्होंने परम परम माने बड़े से बड़ा पार्ट बजाया। तो उन बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वालों में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे आदम एडम आदिदेव कहते हैं, वो है परमात्मा, हीरो पार्टधारी। तो वो दूर देश से कैसे आता है? दूर देश से ऐसे आता है कि उसे 84 के चक्र में पार्ट बजाते हुए कोई पहचान ही नहीं आ पाता कि ये परमात्मा है। इसका गीता में भी वर्णन किया हुआ है, क्या? परमात्मा इति उदाहत है। ये तीसरी प्रकार की विशेष आत्मा हो गई। एक वो आत्मा जो कभी भी पतित नहीं होती, क्या? दूसरी वो आत्मा है जो पतित होने के स्वभाव वाली हैं और सदाकाल पतित होती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते हुए। उनमें अव्वल नंबर कौन है? पतित होने वाली आत्मा है। उन आत्माओं में अव्वल नंबर कोई है जो पतिती होती है। पतित जब तक सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेंगी, पतन पाठ का ही पाठ बजाएंगे, ऊंचे उठने का नाम ही नहीं।
तो अव्वल नंबर कोई है? कोई नहीं। हा, देखा, जगदम्बा अव्वल नंबर है या नहीं है? प्रकृति, प्रकृष्ट कृति। सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसका होता है? मनुष्यों ने मनुष्यों का तो पोल्यूशन किया ही, पुरुषों ने स्त्रियों का पोल्यूशन किया, लेकिन जितना प्रकृति का पोल्यूशन हुआ है उतना किसी का नहीं होता। तो उन्हें नीचे गिरने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर हुआ कौन? जगदम्बा। तो द्वैम नंबर कौन हुआ? अगर जगदम्बा को अव्वल नंबर कहें तो द्वैम नंबर कौन हुआ? द्वैम नंबर ब्रह्मा बाबा। अच्छा, कृष्ण के रूप में जन्म कौन लेता है? कृष्ण के रूप में जन्म लेता, तो जब से जन्म लेता है तब से नीचे नहीं गिरता है? तो अव्वल नंबर कौन हुआ गिरने में? जो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही, गिरने की शुरुआत ही वो करता है। ब्रह्मा बाबा गिरने की शुरुआत करता है, जो आदि सो अंत नहीं होगा। गिरने वालों में अव्वल नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो, दोनों ही बातें सही है। जगदम्बा जो है वो शरीर रूपी डब्बा है, और ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा है जो पार्ट बजाती है। नहीं समझ में आया? हाँ, आत्मा मुख्य हुई ना। तो अव्वल नंबर नीचे अधोमुखी कौन हुआ? अधो माने नीचे, जिसका मुंह जाए, तो ब्रह्मा हुआ। कौन सा ब्रह्मा? 5 ब्रह्माधारियों में से वही ब्रह्मा जिससे अव्वल नंबर आत्मा से लेकर के अव्वल नंबर ब्राह्मण से लेकर के सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं, आखिर में सारे ही ब्राह्मण बनेंगे, तो सारे ही उस ब्रह्मा से जन्म लेते हैं। चाहे सकी साकार शरीरधारी ब्रह्मा से जन्म लें, और चाहे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को पहचान कर जन्म लें, है जन्म जरूर लेते हैं। तो बताया कि परमात्मा और आत्माएं, आत्माएं भी देखने में नहीं आती हैं, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दूर देश से आती हैं, परमधाम से, और परमात्मा भी देखने में नहीं आता। परमपिता देखने में आता है? परमपिता भी देखने, लेकिन परमपिता जब तक प्रवेश न करे तब तक वो परमात्मा साबित हो भी नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। कौन कौन सी है? एक वो आत्मा जो कभी भी पतित नहीं होती, क्षीण नहीं होती, शक्ति क्षीण नहीं होती है, एकदम भंडार का भंडार ही भरपूर रहता है। दूसरी वो जो सबसे जास्ती पतित हो जाती। कौन? सबसे जास्ती पतित हो जाती जगदम्बा, सबसे जास्ती पतित हो जाती। सबसे पतितन में, पतितम कामी कांटे में शिव बाप नहीं आते हैं? हाँ, जो प्रजापिता है मनुष्य सृष्टि का बाप, पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं या माताएं ज्यादा पतित बनती? तन से, मन से, धन से ज्यादा पतित कौन बनते हैं? पुरुष बनते हैं। तो वो आदम वाली ही आत्मा सबसे नीचे गिरती है। सबसे जो ज्यादा नीचे गिरे उसको ही ऊंचा उठाए तो महानता है, या जो कम नीचे गिरे हैं उनको ऊंचा उठा दिया तो बड़ी महानता है?
है, जो बहुत नीचा गिरा हो, सबसे जास्ती नीचे गिरे, उसको भी ऊपर उठाए तो बड़ी बात होगी। तो वो आदम मनुष्य सृष्टि का बाप, वो ही फिर परमात्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। आत्मा सो परमात्मा, जो दुनिया में कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, तो हर एक आत्मा परमात्मा नहीं, लेकिन एक ही आत्मा है पार्टधारी, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक कौन सा पार्ट बजाती? परमात्मा, हीरो पार्टधारी पार्ट बजाती। और देखने में आता है ना आत्मा देखने में आती, ना परमात्मा देखने में आता। और उस परमात्मा में जो परम पिता बैठता है वो भी देखने में नहीं आता। तो ये एक ही चीज है, आत्मा और परमात्मा। क्या वो नहीं देखने में आते हैं? नहीं देखने में आते हैं। तो फिर कोई पहचानेगा इस सृष्टि पर कि नहीं दे पहचानेगा? है? हाँ, इन आंखों से पहचानने की बात नहीं है। इन आंखों से उनको न परमपिता सुप्रीम सोल को कोई, सुप्रीम सोल गॉड फादर को भी कोई नहीं देख सकता इन आंखों से। और जिसमें प्रवेश करके उसे हीरो पार्टधारी के रूप में डिक्लेयर करता है, उसको भी कोई इन आंखों से देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों? अभी जो बच्चे बने हैं ब्राह्मण बच्चे, वो आदम को नहीं देखते होंगे? आदम देखते, इन आंखों से देखा, इन आंखों से देख करके पहचाना क्या है? जो इन आंखों से देख करके कहते हैं हमने देखा, हमने जाना, शिव बोला, भगवान, वो तो झूठे हैं। क्या? इन आंखों से तो कोई देख ही नहीं सकता। न शिव बोला भगवान को देख सकता, न भाला भगवान को देख सकता। क्या? जो शंकर जी को कहते हैं ना भाला, कैसे? शिव शंकर भोले भाले, शिव का नाम पहले भोले और शंकर का नाम बाद में भाले। तो शिव के साथ भाला भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों देखने में नहीं आते। और सभी चीजें संसार की देखने में आती है इन आंखों से। मलेरिया के कीटाणु देखने में आते हैं? हाँ, वो भी देखने में आते। यंत्रों से देखते हैं कि नहीं? मनुष्य बनाए हुए यंत्र हैं, उन यंत्रों से देख लेते हैं। तो दुनिया की हर चीज देखने में आ सकती है, लेकिन दो चीजें नहीं देखने में आती। एक परमात्मा और एक परमपिता सुप्रीम सोल। हाँ, देखने में नहीं आती है, समझने में आती है या नहीं? है? समझने में आ जाती है। कौन कौन समझने में आ जाती है? सुप्रीम सोल बाप भी समझने में आ जाता है कि ये है सुप्रीम सोल बाप। क्या? परमानेंटली जैसे हम सुप्रीम सोल बाप कहें, बाप टीचर सदगुरु कहें, और समझ भी सकते हैं उसको। देखने की बात जो है वो कह नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में तो ज्ञान के द्वारा ही देखा जा सकता है, बाद में पक्का कर लेते हैं कि हाँ यही ऐसे ही है। तो ये मनुष्य समझते हैं। क्या क्या समझते हैं सभी मनुष्य? कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कैसे समझते हैं? शरीर जब मुर्दा हो जाता है तो उसमें सब कुछ है, इंद्रियां वगैरह हैं, आंख नाक कान हाथ पांव सब कुछ है, लेकिन जो हरकत करने वाली ताकत थी वो निकल गई। तो समझते हैं कि स्पिरिट निकल गई, आत्मा निकल गई। तो आत्मा अलग चीज और
देह अलग चीज, शरीर अलग चीज। तो वो आत्मा कहां से आती है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए वो आत्मा कहां से आती है? दूर देश से आती है। सुप्रीम सोल बाप भी दूर देश से आता है। तो ये समझ गए ना अभी? हर एक बात को समझ रहे हो कि हम आत्माएं दूर देश से आती है यार। एक बात पक्की बुद्धि में बैठ जाए, कहां से आती है? जहां सूरज चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, उस धाम से आती है, परे ते परे धाम। परंतु वो आत्माएं अब मानती हैं कि हम आत्माएं हैं। अब मानती हैं, पहले नहीं मानती थी। सब तो नहीं मानती थी। आत्मा को सब मानते हैं इस दुनिया में? है? नहीं मानते। अब मानती हैं कि हम आत्माएं हैं, और इस तरह की आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। और जो पढ़ाते हैं, क्या इस दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसकी भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो देखने में आती है सब चीजें कि नहीं? देखने में नहीं आती। इस दुनिया में जिसकी जिसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं वो देखने में नहीं आती। आती है या नहीं? आती है, क्योंकि ये दुनिया है ही भौतिकवादी पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है? आत्मा की पढ़ाई तो है नहीं। आत्मा जो देखने में नहीं आती वो पढ़ाई है। जो चीजें देखने में आती हैं उनकी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाते हैं वो देखने में आती है। बाकी जो वो पढ़ाई नहीं पढ़ाते दुनिया वाले, आत्मा की पढ़ाई, अध्यात्म की बात नहीं बताते, तो वो बातें देखने में नहीं आती वो चीजें। तो ये बातें तो कोई भी सत्संग में नहीं सुनी होंगी। क्या बात है? कि यहां क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है और बाहर दुनिया में क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है। यहां जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है तो सारी दुनिया के लिए, और नंबर बार सारी दुनिया ये पढ़ाई पढ़ेगी। लेकिन ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें जो पढ़ाया जाता है उस चीज की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन इन आंखों से देखने में नहीं आती। और दुनिया में जो कुछ पढ़ाएंगे वो उसी चीज की पढ़ाई पढ़ाएंगे जो इन आंखों से देखने में आती है। अब ऐसी बातें सुनाने वाला दुनिया में कोई सत्संग नहीं देखा। न क्रिश्चियंस ने पादरियों का कोई सत्संग देखा सुना होगा, न मुसलमानों ने मुल्ला मौलवियों का कोई सत्संग सुना होगा जहां ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं, भेद बताया जाता हो कि दुनिया में क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है और भगवान आगे क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसमें क्या अंतर है। ना ऐसी बातें कोई शास्त्रों में लिखी है। लेकिन ये अंतर बताने वाली पढ़ाई कौन सी? कि दुनिया में जो भी पढ़ाइयां होती है, चाहे शास्त्र की पढ़ाई पढ़ाएं, चाहे आज की दुनिया की पढ़ाई पढ़ाएं, तो सब पढ़ाइयां ऐसी हैं कि जो भी पढ़ाएंगे वो आंखों से देखने में जरूर आएगा। और यहां ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है जो आंखों से देखने में आती नहीं। आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, परमपिता भी नहीं। और आत्माएं कौन कौन क्या क्या पार्ट बजाने वाली हैं जन्म जन्मांतर, वो भी इन आंखों से देखने में नहीं आता। ऐसे भी नहीं है कि कोई कृष्ण ने आकर के बताया हो कि तुम अपन को आत्मा समझो। कृष्ण ने आकर के बताया नहीं। हाँ, कृष्ण की आत्मा को साक्षात्कार होते हैं। इसे क्या साबित हुआ? कृष्ण की आत्मा भगत है या बुद्धिवादी ज्ञानी है? भगत है। भक्तों में श्रेष्ठ भगत है। क्या भगत? श्रेष्ठ भगत कौन सा होता है?
कौन? अरे कोई नाम है श्रेष्ठ भगत का? श्रेष्ठतम भगत कौन है? तुम्हारा है नारद। वाह माता जी, क्या बताया? ब्रह्म। अरे शास्त्रों में उसका क्या नाम है? ब्रह्मा का नाम कोई सुनेगा कि ब्रह्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? ब्रह्मा को तो 3 देवों में रख दिया। हनुमान वो अज्ञानी है। नारद, क्या नाम क्या दिया? नारद माना नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला, जो सिर्फ ज्ञान देता रहता है। क्या? न अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को जान पाता और न अपने बाप को पहचान पाता। क्या पहचानता है? नहीं पहचान पाता, क्योंकि खुद साकार है या निराकार ब्रह्म? साकार है, तो साकार का बाप भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो उसे पहचानता है कि मुझे जन्म देने वाला जन्मदाता कौन है? वो नहीं जानता। तो उसको कहते हैं नारद। सारी दुनिया को ज्ञान देता रहता है, भटकता रहता है। क्या? स्वर्ग को भी याद करता, नरक को भी याद करता, सबके पास जाता है, देवताओं के पास भी जाता है, दैत्यों के पास भी जाता है, राक्षसी आत्माओं के पास भी जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आता है। आता है कि नहीं? तो वास्तव में वो नारद हुआ कौन? अव्वल नंबर नारद। ये तो पक्का कर दिया ब्रह्मा बाबा। अरे ब्रह्मा बाबा क्या कोई बीज होगा कि नहीं होगा? कि ब्रह्मा बाबा खुद ही बीज है इस दुनिया का? है? उसका भी कोई सार स्वरूप होगा कि नहीं होगा? है? उसका भी सार स्वरूप है प्रजापिता आदम, जिसे गीता में कह दिया अर्जुन है जन्म जन्मांतर की भाग्य को अर्जित करने वाला ईश्वरीय ज्ञान धन से अर्जुन। तो उन्होंने नाम दे दिया है। कृष्ण की आत्मा ने आकर के बताया क्या? कि तुम आत्मा हो, तुम सब क्या हो? आत्मा। दुनिया के सारे प्राणी मात्र आत्मा है। क्या? तो अपन को आत्मा समझना चाहिए पहले। तो पहला पुरुषार्थ क्या हुआ? आत्मा समझने का। लेकिन आत्मा समझने का जो पुरुषार्थ है, जो बताया जा रहा है, किसने बताया पहले? तुम आत्मा है। शिव ने बताया। किसको बताया? शिव ने किसको बताया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो? कौन से बाप को बताया? दुनिया में ढेर सारे बाप ही बाप तो हैं। है? शिव बाप ने बताया। किसको बताया? ब्रह्मा को बताया। तो ब्रह्मा अव्वल नंबर में होना चाहिए। फिर ब्रह्मा भक्तों की तरह, जैसे भक्त लोग होते हैं ना, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसे सुनी अनसुनी कर देता है। उस बात पर कंसंट्रेशन, ज्यादा विचार किया ही नहीं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा कैसे हैं। तो जो आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर विचार करती है, मनन चिंतन मंथन करती है, उसकी प्रैक्टिस करती है कि भ्रकुटी के मध्य में ये सितारा चमक रहा है, तो प्रैक्टिस उनकी पक्की होती है। ऐसी आत्माओं में नंबरवार है। कितनी आत्माएं हैं जो अपन को आत्मा समझ करके पक्का निश्चय करती हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है? 4.5 लाख 4.5 लाख ऐसी रुद्रवाला की महात्माएं हैं। उनमें भी आधी ऐसी हैं जो बाद में निश्चय करती है।
क्या? कब? जब राधा आती है तब निश्चय करती है। चंद्रवंशी की राधा वो निकलेगी ज्ञान में, तब निश्चय करेंगी उनकी फॉलोअर्स कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा है, और प्रैक्टिस करेंगे। और अव्वल नंबर में वो हैं जिनका डायरेक्ट शिव बाप का कनेक्शन होता है रूबरू सन्मुख बैठ करके साकार शरीर से। वो कितनी है? 2.25 लाख। तो वो बताया कि कृष्ण ने आकर के नहीं बताया, शिव बाबा ने बताया। शिव बाबा ने, शिव बाप ने बताया, ब्रह्मा के तन में आके बताया, लेकिन ब्रह्मा ने सुना अनसुना कर दिया। तो जिसने सुना ब्रह्मा की वाणी को ध्यान से, है, उसने किसी ने पकड़ा, और पकड़ा तो प्रैक्टिस करके उस बात को पक्का कर दिया। तो कृष्ण की आत्मा नहीं बताती है, बताने वाला कौन? शिव बाप। और मैं देखने में और तुम भी देखने में नहीं आते क्या? कृष्ण की आत्मा बताती है। अगर ये कहें तो मैं भी देखने में नहीं आता और तुम भी देखने में नहीं आते, मैं भी देखने में नहीं आता, ऐसे कोई कहेगा? नहीं कहे। तुम बच्चे अभी समझते हो कि कभी भी ऐसे नहीं सुना है शास्त्रों में क्या? न कभी देखा। किसको? आत्मा को। न परमात्मा को, न सुप्रीम सोल बाप को देखा नहीं, लेकिन बुद्धि से जानने की चीज है, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। ओम।